तो देखिए हमारी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विजय राणा नारायणगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। रवि त्रिपाठी गढ़ी सांपला किलोई से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और शशि नायर हमारे साथ हिसार से लगातार बने हुए हैं। रवि, आपको मैं पहले रुक कर लेती हूँ। आपकी जहां पर मौजूदगी है, हॉट सीट्स में शुमार ये सीट है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो साख भी इस बार दांव पर है। इन चुनावों में वोटिंग शुरू हो गई है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में हूं। सांघी ये गांव है, गढ़ी सांपला विधानसभा है। देखिए, दिखाना चाहेंगे लोगों में उत्साह। देखिए 7 बजे का टाइम है और लोग लाइन लगा। वोट डाल दिया आपने? क्या बात है। सबसे पहले जलपान की मतदान? पहले जलपान फिर वोट। अच्छा, हाँ। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? हरियाणा को कैसी सरकार चाहिए? हरियाणा को विकास की चाहिए सरकार चाहिए, जो विकास करा सके। उसके लिए मैंने अपनी वोट डाली है सबसे पहले। हाँ, लोग लाइन लगाए हुए देख रहा हूँ, महिलाएं पुरुष, मतलब सुबह से लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और तो यहाँ पे चल रहा है कि हम जल्दी जल्दी अपनी पोलिंग वोट गिर के काम धंधे पे जाएं। वैसे किसान हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, तो इसलिए जल्दी से अपना चाहते हैं। आपने वोट डाला कि आप पोलिंग एजेंट हैं? नहीं, मैं पोलिंग एजेंट हूँ। पोलिंग एजेंट है। चलिए, तो पोलिंग एजेंट है, बाकी लोग वोट डाल के एक एक करके आ रहे हैं। और देखिए, वोटर डालते हैं और वोटर अपनी बात भी कहने को उत्सुक है। तो ये लाइन है, मैं दिखाना चाहूँगा अंदर से। ये देखिए, ये पुरुषों की लाइन लगी है, ये महिलाएं हैं जो लाइन लगा के वोट डाल रही हैं। और वोट डालने के बाद लोग निकल रहे हैं। तो वोटिंग के लिए उत्साह है सुबह सुबह। चूंकि ये हुड्डा साहब का गाँव है, हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री होने के दावेदार भी हैं। इस लिहाज से उत्साह लोगों को गांव में रहता है। हालांकि अभी किसी के नाम पर बातचीत करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो गांव होता है उस गांव का वोट तो एक तरफा आपके साथ जाता ही है। और ये इस विधानसभा से लगभग 4 बार हुड्डा साहब विधायक भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं रोहतक से। तो ये मान के चलिए कि ये सीट तो लगभग पक्की होगी, लेकिन वोटर का क्या मिजाज होता है कोई नहीं जानता है। सही कहा कि 8 तारीख को पता चलेगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर साहब भी उधर दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी और 2014 से ज्यादा मैंडेट के साथ सरकार बनेगी। हालांकि कुछ भी कहना मुश्किल है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की होती है। तमाम सारी बातें। आपको लगता है कि हुड्डा साहब का ये गांव है, गांव होने का फर्क पड़ता है कि हुड्डा साहब के साथ ही जनता जाती है? ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। हम तो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के गांव में जन्म लिया है। सबको ये चाहते हैं, पूरे हरियाणा में इन्हों कहते हैं भाई कहाँ से है, सांगी से। अरे यार, हम भी वहाँ जन्म लेते। अच्छा, उस मातृभूमि में जन्म लेते क्यों वहाँ। आपने वोट डाल दिया भाई साहब? जरा दिखाइए। देखिए देखिए, तमाम वोट डाल के लोग निकल रहे, बुजुर्ग भी, नौजवान बुजुर्ग। आपने वोट डाला, क्या सोच के वोट डाला? हरियाणा को कैसी सरकार चाहिए? हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चाहिए। अच्छा, चलिए, तो देखिए यहाँ क्लियर है। गांव, मैंने कहा ना गांव है तो गांव में तो लगभग साफ होता है। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं? सभी भाई हैं, सभी भाई हैं। सारा एक ही परिवार है। अच्छा, परिवार के लोग। तो परिवार के लोग तो उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार बने इस बार। कोई डाउट लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, हुड्डा साहब कितने बजे वोट डालने आएंगे, कुछ जानकारी है? ये पता नहीं, अब ये तो एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं कितने बजे। चलिए, 10 बजे के आसपास हमें जानकारी दी गई है। जो हुड्डा साहब का सिस्टम है कि लगभग 10 बजे के आसपास हुड्डा साहब पूरे परिवार के साथ यहाँ वोट डालने आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा होते हैं, उनकी पत्नी होती है और बहू होती है। तो इस जगह वोट डालने के लिए हुड्डा साहब आएंगे 10 बजे के आसपास। लेकिन एक मान के चलिए कि हरियाणा में अच्छी लड़ाई है। ऐसा कहा जा रहा था पहले कि एक तरफा लड़ाई है, एक तरफा नहीं है। बीजेपी भी अच्छी टक्कर दे रही है, क्योंकि एक फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। किसान नाराज है, नौजवान नाराज है। तो बीजेपी इस बात को भुना रही है कि कहीं ना कहीं अगर जाटों की सरकार आएगी तो फिर से वो पुराना दौर लौटेगा। तो इस वजह से लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। कांग्रेस को एज जरूर दिख रहा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास वापस। हमारे और सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका रुख कर लेते हैं। विजय, आपका रुख कर लेते हैं। नारायणगढ़ में आपकी मौजूदगी है, वहां पर भी वोटिंग शुरू हो गई होगी। अगर वोटर से बातचीत हो पाए, किन मुद्दों के तहत उन्होंने वोट डाला है? ओवर टू यू। बिल्कुल, हम नारायणगढ़ में मौजूद हैं। नारायणगढ़ में गांव मिर्ज़ापुर गांव में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप पोलिंग स्टेशन देख सकते हैं। यहां पर छोटा सा पोलिंग स्टेशन है, जहां पर इस गांव में करीब 600 वोट हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये गांव है। और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं वोट डालने के लिए।
फिलहाल पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं चुनाव की किस तरह तैयारी की गई है अलग अलग पार्टियों की ओर से। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप बिश्नोई कुछ कह रहे हैं, सुनाते दर्शकों को। हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। क्या रह गया है आदमपुर की? लगातार आपकी एक पारंपरिक सीट रही है, फिर जो है भले यहाँ पे आए, अब अभी क्या रह गया है? क्या क्या आदमपुर की क्या सपने? देखिए, परंपरागत सीट यहाँ के आदमपुर हल्के की जनता की है। यहाँ चौधरी भजनलाल परिवार लड़ता जरूर है, लेकिन यहाँ की जनता अपना चुनाव समझती है। भाई चौधरी भजनलाल परिवार हम हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर की एक दूसरे के पूरक हैं और हर बार यहाँ भारी कैंडिडेट उतार दिया जाता है। अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर आया है, लोगों से हम पूछते हैं कि आप पहले आपने कभी इसको देखा, कहते नहीं। क्या आप इसको जानते हो, कहते नहीं। तो कभी इसने आपके सुख दुख में आया, कहते नहीं। तो कहते कभी आपके आगे आएगा, कहते कुछ काम किया, कहते नहीं। तो कोई ये किसी के गांव को जानता है, किसी को जानता है, कहते नहीं। तो समझदार आदमी कैसे वोट देगा? तो बहुत बढ़िया माहौल है और आने वाले समय भव्य ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया काम आदमपुर में किए। लगभग 800 करोड़ के विकास कार्य करवाए और अगले 5 साल को 1.5 साल के अंदर ही 5 साल मिलेंगे। तो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, समझदार है चौधरी भजनलाल जी की झलक लोग इसमें देखते हैं। तो आने वाले 5 साल भी जबरदस्त काम करके आदमपुर को और बुलंदी तक पहुंचाएंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी, नहीं, मेरी तो किसी से मनमुटाव नहीं। हम तो सबसे बना के रखते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने ये कहा कि सबसे बना के रखो। ठीक हो गया। तो कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे, आदमपुर से ये भी विधायक रहे हैं और फिलहाल पोलिंग स्टेशन से अब तस्वीरें सामने आने लगी है। वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स अब पहुंचने लगे हैं। मनु भाकर भी देखिए। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदमपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद देकर 1.5 साल पहले अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया था और इन 1.5 सालों के अंदर मैंने पूरी लगन के साथ इस इलाके की सेवा करने का प्रयास किया है। 800 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अधूरे काम रह गए थे, खाड़ों से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ढाणियों बिजली संबंधित, इनको तुरंत प्रभाव से पूरा करना चाहूँगा। इसके अलावा 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट मैं खेल विभाग से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। किसान बहुत है यहाँ पे, तो उनके लिए आपके मन में क्या है, क्या योजनाएं उनके लिए लाएंगे, क्या आपकी तरफ से उनको आश्वासन मिलेगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, अन्नदाता भगवान का रूप होता है। सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार को बधाई भी देता हूँ कि हमारे किसान साथियों की मांगों का सम्मान करते हुए उनको पूरा करने का उन्होंने काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बात हो। भविष्य में मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करते हुए किसानों की आय को कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काम किया जाए। नेचुरल फार्मिंग है, चाहे जीरो फार्मिंग है, चाहे मल्टी क्रॉपिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इन तमाम मॉडर्न टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए किस प्रकार से किसानों की आय भी बढ़ाया जाए और साथ ही पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जाए, इस पर हम काम करने का काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, आदमपुर की जनता की जीत होगी और एक ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे पिताजी ने भी कहा और हमेशा कहते भी हैं कि हम तो सिर्फ चेहरा प्रस्तुत करते हैं, चुनाव आदमपुर की जनता बनाम भारी ताकतों का होता है और हमेशा आदमपुर की जनता ही इस चुनाव को जीती है और इस बार भी यही होगा। आखिरी सवाल, किससे मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है? मुकाबला किसी से नहीं है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ। तो भव्य बिश्नोई को आप सुन रहे थे, आदमपुर से बीजेपी के कैंडिडेट है, वहीं से सिटिंग विधायक भी थे, बाय पोल्स में जीते थे। ये तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। दरअसल पोलिंग स्टेशन पर मनु भाकर, जो इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं, इन ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में तो मेडल भी जीत कर वहां से आई, वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच लिए और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं उनके पोलिंग स्टेशन की, जहां पर देखिए इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभागी बनते हुए, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए, पूरा एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके तहत वोट कास्ट करने के लिए मनु भाकर पहुंची हुई है। और ऐसे ही जो तस्वीरें सामने आएंगी प्रदेश भर से, वो आप जी दिल्ली NCR हरियाणा न्यूज पर लगातार देखते रहेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज मतदाता इस बात का फैसला करेंगे, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीन्स में कैद करेंगे, जिससे ये निर्णय लिया जाएगा 8 तारीख को कि आखिर प्रदेश सरकार को अगले 5 सालों तक कौन चलाएगा, कौन सी पार्टी सत्ता पर विराजमान होगी। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। तो हरियाणा में देखिए, विधानसभा इलेक्शंस के मद्देनजर
हर एक उम्मीदवार ने, हर एक पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पूरा दम लगाया ताकि उनके उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बन सके और प्रदेश की जनता, उनकी जो विधानसभा की जनता है, वो उनके उम्मीदवार को चुने। जहां बीजेपी ने एक तरफ अपने 10 साल के कामों को गिनाया, अगले 5 साल के विजन को प्रदेश की जनता के सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दे डाली। जहां बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आई तो कांग्रेस 7 गारंटियां लेकर आई और उसके बाद अपना घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया। आम आदमी पार्टी ने भी 5 गारंटियां दी। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली पंजाब के मॉडल को प्रदेश की जनता के सामने रखती नजर आई। उनका कहना है कि जो काम हमने दिल्ली और पंजाब में किया है वही काम हम हरियाणा में भी करेंगे। और मनु भाकर अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं और न जाने कितने सारे पोलिंग सेंटर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से व्यवस्थित किए गए हैं ताकि हर एक वोटर अपने उम्मीदवार को चुन सके, किसी समस्या का सामना उसे ना करना पड़े। और मनु भाकर ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। ओलंपिक एथलीट मनु भाकर ने मतदान कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अपील भी आप सभी लोगों से ये कर रहे हैं कि जिस तरह से ये तमाम लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने प्रदेश सरकार को चुन रहे हैं, आप भी इसी तरह से अपने घरों से बाहर निकलिए और जाकर अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनिए। अगले 5 साल तक आप चाहते हैं जो कैंडिडेट आपके लिए काम करे उसको अपना प्रतिनिधि बनाइए।